अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक डीसी फ़ैन मोटर है, ये देख लें बलिनो की। तो अभी इसमें मसला क्या है कि ये ऑन नहीं हो रही, जबकि मैंने डीसी 12 वोल्टेज पे भी लगा के रखा हुआ है इसको, लेकिन ये ऑन नहीं, ये आपके सामने। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही ईजी तरीका है, ये बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाती है, जबकि इस पर कोई ख़र्चा भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के बायस। यहाँ पर 3 नट काबले होते हैं जो कि इसको ओपन करने से बिल्कुल ये आप आसानी से, चाहे घर में हैं या शॉप पर हैं, तो बिल्कुल ही इसे रिपेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है जो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अभी ये देख लें, मैंने जो है इसको डीसी 12 वोल्टेज पे लगा के रखा हुआ है, जबकि ये मीटर भी आपके सामने रहा। और मैं यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों कि मैंने इसको 12 वोल्टेज दिए हुए हैं, लेकिन ये ऑन नहीं। तो अभी इंशाल्लाह मैं अपने कैमरे को महफूज करता हूँ, और महफूज करने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। सो फ्रेंड, मैंने अभी मेन पावर से इसको, डीसी पावर से हटा दिया, ये आपके सामने। तो बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर जो है 4 क्लिप लगे हुए होते हैं, ये देख लें। मैं आपके सामने इन क्लिपों को ओपन करने लगा हूँ, और ओपन करने के बाद जो है ये बहुत ही आसानी से ढक्कन इसका बाहर आ जाएगा, जबकि मैं आपको चेक करवा देता हूँ जनाब। तो यहाँ पर ये देख लें दोस्तों, अभी मैं आपके सामने इसका ढक्कन ओपन करने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये देख लें आपके सामने मैंने इसको मज़ीद ओपन कर दिया। यहाँ से मैं ढक्कन हटाता हूँ जी। ये देख लें, यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं, ये आपके सामने अभी ये वर्क नहीं कर रहे, जो कि यहाँ पर लगते हैं। और इसके बाद जो है ये मोटर ऑन होती है। बस अभी जो है यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, जबकि हम इसको दोबारा वॉश करेंगे बाहर निकाल कर, और ये जो है काम करेंगे यहाँ पर हिलने वाले, तब जाकर ये हमारी मोटर ऑन होगी। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसको यहाँ से वॉश करता हूँ, और वॉश करने के बाद इसको दोबारा लगाते हैं। ये बैक साइड पर इसके क्लिप हैं, यहाँ से हल्के से उठा लेते हैं ताकि हमारा ये स्प्रिंग निकल जाए यहाँ से, और ये कार्बन जो हैं ये पीछे हटाकर हम ये वाली जगह जो है ये साफ़ कर सकें। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें, ये मैंने बैक साइड वाले स्प्रिंग बाहर निकाल दिए, और इसके अलावा यहाँ पर जी ज़ोर लगाते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है सख्त है। इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ पर जो है हल्का सा कोई चीज़ से इसको ओपन करेंगे, ये बिल्कुल सामने एक दूसरे के अटैचिंग में मदद देंगे। जब स्प्रिंग लगाएंगे दोबारा, तो इंशाल्लाह ये ओके और क्लियर हो जाएगा। जबकि मैं अभी इसको करता हूँ और दोबारा आपको चेक भी करवा देता हूँ। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें आपके सामने ये क्लियर और कंप्लीट हो चुका है। जबकि हम इसे पीछे दबाते हैं, ये बड़ी आसानी से जो है ये अगली तरफ धकेलते हैं। ये इसके अलावा ये देख लें कार्बन बिल्कुल ओके और क्लियर हो चुके हैं। अभी इंशाल्लाह इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद बिल्कुल ही आसान और इजी तरीका है जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। तो अभी दोबारा जनाब चेक करते हैं इसको कि ये हमारी ओके और क्लियर हो चुकी है। सो फ्रेंड, अभी मैंने अच्छा खासा जो है इसको दोबारा पैक कर दिया। अभी इंशाल्लाह इसको पावर पे लगाते हैं जी। सो फ्रेंड, मैंने जैसे ही इसको मेन पावर पे लगाया, ये देख लें आपके सामने ये अच्छी खासी वर्किंग करने लग पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल